हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के सबसे ही महत्वपूर्ण चैप्टर संविधान सभा की बातें करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बिहार पुलिस की परीक्षा हो, बिहार दरोगा की परीक्षा हो, बिहार एसएससी की परीक्षा हो, इवन बीपीएससी की भी परीक्षा हो, तो वहाँ आने वाला हर एक प्रश्न आपसे 100% बनेगा। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। यह बिल्कुल नोटबुक की तरह मैंने तैयार किया हुआ है संविधान के बारे में। एक एक लाइन अपने आप में एक एक प्रश्न है और इस प्रश्न के जवाब आपको देने हैं तथा इस एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से समझने हैं। ये हर एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। तो भारत राज्य को चलाने की जो व्यवस्था है, यही भारतीय राज्य व्यवस्था है। भारत राज्य को चलाने की जो व्यवस्था, जो नियम और प्रक्रिया दी गई है, वही क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था है। इसके अंतर्गत भारत राज्य को चलाने के लिए जितनी भी नियम हैं वो सब हमको पढ़ना होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि राज्य किसे कहते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, राज्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों, राज्य के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला क्षेत्रफल, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार एवं संप्रभुता। जिसके पास क्षेत्रफल है, जनसंख्या है एवं सरकार एवं संप्रभुता है, वही सरकार है, वही राज्य है। इस हिसाब से अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जो बिहार है, जो यूपी है, क्या ये राज्य है या नहीं, तो जवाब है नहीं है। रीजन, क्योंकि इसके पास क्षेत्रफल तो है, जनसंख्या तो है, किंतु संप्रभुता नहीं है। इस भाषा के अनुसार भारत एक राज्य है, न कि बिहार एक राज्य है, क्योंकि बिहार के पास संप्रभुता नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, यह क्या है? तो यह एक दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम प्रक्रिया का उल्लेख होता है। तो हमारा जो संविधान है वह एक दस्तावेज है नियमों का, जिससे इस देश को चलाया जाता है। ठीक है, ये संविधान का डिफिनीशन रहा। अगला देखते हैं कि संविधान की अवधारणा कहाँ से होती है। तो संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम इंग्लैंड से होती है 1215 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा कि संविधान की पहली अवधारणा इंग्लैंड से प्रारंभ होती है। कब? तो 1215 में। 2 और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, याद रखिएगा दोस्तों। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ये भारत का है। बहुत महावीवीआई प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। एक और प्रश्न याद रखिएगा, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान किसका है? जो अभी लिखा नहीं गया है वह है ब्रिटेन। किसका जी? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन, अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। संविधान सभा, संविधान सभा किसे कहेंगे? तो संविधान के निर्माण करने वाले व्यक्तियों के समूह को संविधान सभा कहा गया। यानी संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो एक समूह का गठन किया गया था, व्यक्तियों का एक समूह का गठन किया गया था, उसी समूह का नाम दिया गया संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान निर्माण की ओर कदम। संविधान का निर्माण कैसे होता है? एक समय था कि इस देश का संविधान नहीं था, लेकिन आज इस देश का संविधान है। तो आखिर ये संविधान कैसे बना, इसके बारे में समझते हैं। तो पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। वहीं बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले मांग उठाई थी 1895 में। फिर स्वराज पार्टी ने, वही स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किया था, पहली बार भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की कल्पना की थी। ठीक है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक है कि भारत के लिए एक संविधान सभा के विचारक को स्वतंत्रता पूर्व पहली बार एम.एन. रॉय ने 1934 में मांगा था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने
1934 में। M.N. रॉय ने 1934 में। M.N. रॉय जो थे वो कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि M.N. रॉय किस पार्टी से संबंधित है या फिर किस आंदोलन से संबंधित है, तो कम्युनिस्ट आंदोलन से संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की आधिकारिक मांग की। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की। सही जवाब होगा 1935। 1940 के अगस्त ऑफर के तहत अंग्रेजी सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। पहली बार संविधान सभा की मांग को कब स्वीकारा गया, तो अगस्त ऑफर के तहत। और अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में। 1940 में दोस्तों। अब है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा रखा गया था। क्रिप्स मिशन कब आता है दोस्तों? याद रखिएगा, 2 मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अगस्त प्रस्ताव, एक हो जाएगा आपका अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव आपका आया 1940 में, और एक क्रिप्स मिशन आया था, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। अब इन एक एक मिशन को अच्छे से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन का क्या प्रस्ताव था, इसको देखते हैं। तो द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था, पहला। दूसरा, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। तीसरा, भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। इन्होंने भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्लान किया था। अगला, यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो अपना अलग संघ या पृथक संविधान बना सकेगा, उसे यह अधिकार होगा। मतलब भारत के राज्यों को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो अपना भी संघ बना सकता है। वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको स्वीकारा नहीं और क्रिप्स मिशन क्या हो गया? क्रिप्स मिशन को भारत के सभी राजनीतिक दल ने अस्वीकार कर दिया। मतलब भारत के उस समय 2 राजनीतिक दल सबसे फेमस थे, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। दोनों ने इसको ठुकरा दिया। फिर 1945 में आता है दोस्तों वेवेल योजना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1945 में आता है वेवेल योजना। इसका क्या उद्देश्य रहा, इसको भी देख लेते हैं। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में वायसराय एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। अर्थात 2 पोस्ट इन्होंने रखा था अंग्रेज, एक वायसराय, एक कमांडर इन चीफ। ये 2 पोस्ट को छोड़कर बाकी सभी सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। अगला, कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान और हिंदू सदस्यों की संख्या बराबर होगी। इनका कहना था कि जो कार्यकारिणी परिषद होगी, जैसे कि मंत्रिमंडल होगी, जो भारत का जो मंत्रिमंडल होगा, उसमें हिंदू और मुस्लिमों की संख्या क्या होगी? बिल्कुल समान होगी। लेकिन मोहब्बत अली जिन्ना जो था वो इस पर राजी नहीं हुआ, इसलिए मोहब्बत अली जिन्ना के हट से यह क्या हो गया? असफल हो गया। तो आज के लेक्चर में यही सब हमने सीखा। वेवेल योजना क्या है, क्रिप्स मिशन क्या है, संविधान सभा की मांग कैसे होती है, कैसे धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती है। आगे जो अगला लेक्चर आएगा इसमें और डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। इसके आगे के पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि सारे पार्ट्स अगर एक ही वीडियो में बनाया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। इसीलिए शॉर्ट वीडियो में ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वेवेल योजना तक आप लोग याद रखेंगे, आगे फिर हम लोग वीडियो जब करेंगे तो आप लोग समझेंगे। इसमें बताई गई सारे इन्फॉर्मेशन, एक एक लाइन आपके हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, अतः आप इसको नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।